Jai Hind everyone. Today we are discussing about the data analytic and its process. What is data analytics and what are the processes used in data analytics? In this video we will discuss about the what is data analytics. It is a collection, transformation and originating of data to draw conclusion or make future prediction or make informed data driven decisions is called data analytics. Means firstly we will collect the data, transform the data according to our use, and different future predictions are made by using this data which we have transformed and collected. With the help of past data we can predict future, what will be happened and what will be happening in the future for the specific organization or for the specific task. The professional who handle data analytics is called data analyst. Means the professional who is performing the data analysis on the data is called as data analyst. मतलब जो भी कोई डेटा एनालिसिस कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा एनालिस्ट. So these are the two terms used, data analytics and data analyst. These are two different things. The various steps used in data analytics are defining the problem, collecting data, cleaning data, analyzing data, data visualization and presentation या presenting data. Defining the problem means we have to if in any organization any problem is occurred, then we have to define that problem very clearly to the person who is performing the analysis for the particular problem. Means अगर कोई भी डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, जैसा इसमें देखा है पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए जो हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, तो उसमें हमें बहुत ही क्लियर, जिसे कहते हैं बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज बीन अकर्ड. जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसकी हमें डीपर नॉलेज होनी चाहिए. आफ्टर द फर्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप इज कलेक्टिंग द डेटा. मींस द प्रॉब्लम विच इज अकर्ड, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा फॉर दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. जो प्रॉब्लम अकर हुई है उसके रिगार्डिंग हमें सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना है. उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितना भी डेटा होगा वो हमें कलेक्ट करना होगा, जिससे कि क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में कभी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो हम उसे, वैसे तो नहीं आएगी, अगर आएगी तो उसे इजीली रिजॉल्व कर पाएंगे. कोई भी एक प्रॉब्लम अगर हुई है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा हमारे पास होगा या जितना भी अवेलेबल होगा वो हमें कलेक्ट करना. थर्ड स्टेप इज द क्लीनिंग ऑफ डेटा. मीन्स जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है, जरूरी नहीं है वो अपने तरीके से अगर देखें तो वो कंप्लीट होगा, इनकंसिस्टेंट नॉइजी नहीं होगा, इनकम्प्लीट नहीं होगा. तो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है हमें उसे क्लीन भी करना होगा. मतलब इनकंसिस्टेंसी हटानी होगी, इनकंसिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस, ये जितने भी हैं, डुप्लीकेसी, ये जितनी भी चीजें उस डेटा में होंगी वो सब हमें रिमूव करनी होंगी, जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट निकल के आए और जो हम प्रॉब्लम चाह रहे हैं, जैसा हम उसे सॉल्यूशन चाह रहे हैं वो उसका सॉल्यूशन निकल के आए. उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना होगा. मतलब कि हम उस पे कौन सा BI मेथडोलॉजी लगाएं जिससे कि वो एप्रोप्रिएट रिजल्ट प्रोड्यूस करे अकॉर्डिंग टू आवर नीड. जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके हिसाब से कौन सा ऐसा BI का मेथड होगा या BI का ऐसा कौन सा टूल होगा बिजनेस इंटेलिजेंस का जो उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जो डेटा हमने कलेक्ट किया है. द फिफ्थ स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइज वेरी सिंपल स्टेप कि जो भी हमारा डेटा है उसको विजुअल्स की फॉर्म में, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में, चाहे वो ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, किसी भी फॉर्म में हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा
जिससे कि क्या होगा कि अगर हमें उस डेटा को किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो उस डेटा में कंपैरिजन कह लो या अंडरस्टैंडिंग कह लो वो इजी हो जाएगी। किसी के सामने अगर मैं कोई भी डेटा प्रेजेंट करता हूँ और अगर वो पिक्चर्स की फॉर्म में या विजुअलाइज्ड फॉर्म में, तो उस डेटा को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत इजी हो जाएगा। अगर मेरे पास यही डेटा अगर पिक्चर की फॉर्म में ना हो, क्या ऐसे ही पॉइंट्स में लिखा हुआ है या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो उस डेटा को रीड करना और अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा कंपैरिजन के हिसाब से भी। अगर मैंने किसी भी चीज़ का कोई ग्राफ बनाया है, कोई भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग दो ग्राफ, तो उसमें कंपैरिजन आसान होगा उन दोनों ग्राफ में। तो डेटा विजुअलाइजेशन सिंपल स्टेप है। प्रेजेंटिंग डेटा मीन्स जो भी डेटा मैंने विजुअलाइज्ड फॉर्म में बनाया है उस डेटा को मुझे स्टेक होल्डर के आगे, जिसने मुझे वो प्रॉब्लम एनालाइज करने के लिए दी थी या सॉल्व करने के लिए दी थी, जो मुझसे आउटपुट अप्रोप्रिएट वो चाहते थे, उसके सामने वो उस सॉल्यूशन को प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा कि दिस इज द डेटा विच यू हैव प्रोवाइडेड एंड दिस इज माय सॉल्यूशन विच आई हैव जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। मींस कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी उसकी कि इस डेटा से या फिर इस प्रॉब्लम से मुझे ऐसा आउटपुट जनरेट होके मिले। तो विजुअलाइज फॉर्म में होगा तो उसमें मुझे क्या है, ये देखने में आसानी होगी कि मुझे जो चाहिए था उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो मुझे क्या चाहिए था, और जो डेटा एनालिस्ट ने परफॉर्म किया है उस डेटा के बेसिस पे वो क्या आउटपुट जनरेट हुआ है। दीज आर द 6 डिफरेंट स्टेप यूज्ड इन द डेटा एनालिटिक्स: defining the problem, collecting the data, cleaning the data, analyzing the data, data visualization, and the last step is presenting the data. Defining the problem, the same steps are repeated here: collecting the data, data cleaning, analyze the data, visualize the data, or presenting the data. जब हम ये 6 स्टेप्स जो हैं इन्हें परफॉर्म कर चुके होंगे तो हमारे पास जो मेथड हैं कह लो या टूल्स कह लो जो यूज होंगे वो डेटा एनालिटिक्स में वो 4 टाइप के हैं। क्या है? पहला है प्रेडिक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है प्रेस्क्रिप्टिव और चौथा है डायग्नोस्टिक। These are the BI methodologies or data analytics types which is used in BI. देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मींस डील्स विद व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब दिस डिस्क्राइब द थिंग्स विच इज हैपेंड इन द पास्ट। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स क्या डिस्क्राइब करेगी? डील्स विद व्हाई डिड इट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब ये तो डिस्क्राइब करेगी क्या हुआ था और ये बताएगा क्यों हुआ था। प्रेडिक्टिव क्या करेगी कि डील्स व्हाट हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करेगी बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा। जो भी मेरे पास उसके रिगार्डिंग प्रीवियस डेटा होगा वो प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या करेगा कि हाउ कैन वी मेक इट हैपन, हम उसे कैसे कर सकते हैं। These are the different 4 type of data analytics which is used in the BI. One is descriptive, what happened in the past; diagnostic, why happened in the past; predictive, what will happen in the future; and last is prescriptive, how we can make it happen, कि हम कैसे इसे कर सकते हैं। These are the different algorithms used in the predictive analytics. Predictive analytics क्या कहती है? How will happen in the, मतलब what will happen in the future। तो इस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास different algorithms हैं। Decision tree, we can make a tree with the help of data and we can predict what will happen। रिग्रेशन एनालिसिस है, न्यूरल नेटवर्क है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं डेटा को। उसमें एक है रिग्रेशन, जिसमें हमें देखना है क्या, लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन लीनियर होता है और मल्टीपल होता है, 2 टाइप का रिग्रेशन होता है। तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन क्या है।
It is used to model the relationship between a independent variable y and one or more डिपेंडेंट वेरिएबल। y तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि ये इस x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन y की वैल्यू जरूर x पे डिपेंड कर रही है, और एप्सिलॉन पे कर रही है, एरर टर्म, और ये बीटा है जिन पे डिपेंड कर रही है। लीनियर सिंपलेस्ट फॉर्म इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन विच इज defined here, means any independent variable is there and a dependent variable is there which is used to predict the value of a dependent variable with the help of independent variable। मतलब x की वैल्यूज की हेल्प से मैं y की वैल्यूज जो डिपेंड कर रही है x के ऊपर और डिफरेंट थिंग्स के ऊपर वो प्रेडिक्ट कैलकुलेट कर पाऊंगा, और उसके बेसिस पे मैं कोई कह लो जो मैंने विजुअलाइज बताया था, विजुअलाइजेशन जो बताया था इसमें, यहाँ पे ये उन जो वैल्यूज आएंगी उन्हें रिग्रेशन ये जैसा है, उन्हें मैं प्रेडिक्ट करता रहूंगा कि वो वैल्यूज क्या आती रही हैं। ऐसे ही जब ये स्टेप्स दे रखे हैं, स्टेप्स इन द लीनियर रिग्रेशन, पहला क्या है, डेटा कलेक्शन। जैसा वहां था कि पहले सबसे पहले मुझे अगर लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है तो डेटा कलेक्ट करना होगा, फिर प्री प्रोसेसिंग होगा, डेटा को मुझे क्लीन कह लो, और कम जो स्टेप्स यहाँ थे 6, कलेक्ट कह लो, क्लीन कह लो, एनालाइज कह लो, तो वो मुझे परफॉर्म करना होगा सेकंड स्टेप डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंडर। मॉडल ट्रेनिंग मींस विच मॉडल इज बेस्ट सुटेबल फॉर माय डेटा, और उसके बाद जब मैं उस मॉडल को ट्रेन कर लूंगा, उसके बाद मैं उससे वैल्यूज इवेल्युएट करके देखूंगा कि जो मैंने वो मॉडल ट्रेन किया है उसके बेसिस पे वो इवेल्युएट या वैल्यूज कैलकुलेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और वो कर रहा है तो उसके बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि ये वैल्यूज मेरी आ रही थी, इसके बेसिस पे ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है इस प्रॉब्लम के लिए, स्पेसिफाइड टू दैट प्रॉब्लम जिसके रिगार्डिंग मैंने डेटा को कलेक्ट किया है। इसमें दो चीजें हैं, मॉडल ट्रेन और मॉडल एवेल्युएट। ट्रेन पहले करना होगा कि मुझे जिस डेटा पे ट्रेनिंग करानी है, और उसके बाद जो डेटा मेरे पास आया है उस पर मैं एवेल्युएट या वेरीफाई करके देखूंगा कि, और उसके बाद जब जाके कहीं उसे प्रेडिक्ट करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से ये प्रेडिक्शन हो रही है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे लीनियर रिग्रेशन के। रिग्रेशन मल्टीपल वाला भी होता है जिसमें मल्टीपल रिग्रेशन आता है, उसमें भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और बीटा प्लस बीटा एक्स, बीटा 1x प्लस बीटा 2x प्लस एप्सिलॉन, तो मल्टीपल वैल्यूज होंगी x की जो इंडिपेंडेंट होंगी, और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें y। तो ये तो स्टेप्स थे, ये इसके एडवांटेजेस हैं लीनियर रिग्रेशन के। एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है क्योंकि लीनियर टाइम में इक्वेशन को सॉल्व करता है, सिंपल है। अगर किसी को परफॉर्म करना है तो वेरी इजी, बिकॉज देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स, वन इज डिपेंडेंट एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट। लीनियर रिग्रेशन की बात करें, अगर वही मल्टीपल हो जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं वैल्यूज एक्स्ट्रा ऐड होंगे और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये डिसएडवांटेज है मल्टीकोलिनियरिटी और लीनियर assumption, means we can also assume the values of a independent variable means x, and this is the application where we can perform a linear regression, financing, marketing, healthcare and real estate। किसके लिए? इन फील्ड में फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए कि what will be happened in the future in finance, in marketing, in healthcare, in real estate, कि इसमें क्या क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? लीनियर और मल्टीपल रिग्रेशन की हेल्प से, कि इन दोनों की हेल्प से हम इन फील्ड्स में जो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें हमें डेली रिक्वायरमेंट है कि आज इस क्या होगा, कल क्या होगा, तो उसके बेसिस, प्रीवियस डेटा के बेसिस पे हम इनमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आज ऐसा हुआ है तो कल ऐसा मे भी हो सकता है।
तो उस बेसिस पे जब कंटिन्यूस डेटा आता रहता है तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। तो जो स्टेप्स इसमें हैं लीनियर रिग्रेशन में, जैसे हमने यहाँ परफॉर्म किए थे ये 4 स्टेप, अगर मुझे मल्टीपल रिग्रेशन भी परफॉर्म करना है, मल्टीपल रिग्रेशन, तो उसमें भी यही 5 स्टेप्स फॉलो होंगे कि पहले मुझे उस मल्टीपल रिग्रेशन के लिए जो भी डेटा होगा वो कलेक्ट करना होगा, फिर प्री प्रोसेसिंग कह लो, डेटा क्लीनिंग कह लो, वो परफॉर्म करना होगा, फिर उसके हिसाब से मॉडल को ट्रेन करना होगा कि जो भी मेरे पास डेटा आया है एवेल्युएट करना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा। स्टेप्स इन लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन आर सिमिलर, बस डिपेंड क्या करता है कि ये जो इक्वेशन होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की, ये डिफरेंट होगी दोनों के लिए, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल में है इसीलिए लीनियर है। अब मल्टीपल हो जाएगा तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी देयर, either it is x, z, a, b, any this can be one or more। तो मल्टीपल में मतलब मल्टीपल वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की आ सकती हैं और उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। तो दिस इज द वन टेक्निक यूज्ड इन द प्रेडिक्टिंग ऑफ फ्यूचर। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टेक्निक में इसमें एक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, तो उसमें एक टेक्निक है जिसे हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, ये भी यूज की जाती है। डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क ये अलग चीज प्रेडिक्ट करने के लिए यूज की जाती है। फ्यूचर प्रेडिक्ट तो करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो हम लीनियर रिग्रेशन की हेल्प से कर रहे हैं उसे डिसीजन ट्री, ये तो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो डिफरेंट चीजों के प्रेडिक्ट करने के लिए की जाती है। तो linear regression and this is multiple regression, and these are the advantages, disadvantages, and this is the application which is used, where we can use the linear regression and multiple regression. And thank you for today.